नमस्कार दोस्तों, राम राम जी। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं सौरभ दीक्षित आज फिर हाजिर हूँ एक नई क्राइम कहानी के साथ। और आज की कहानी है 14 नवंबर 2024 की। तो 14 नवंबर 2024 का दिन होता है और बात है गुजरात की। गुजरात में सूरत और वहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट वलसाड़। वलसाड़ के पास एक रेलवे स्टेशन होता है और रेलवे स्टेशन का नाम होता है उदवाड़ा। वहीं पर एक लड़की होती है, एक लड़की जो सेकंड ईयर की स्टूडेंट होती है, कॉलेज में पढ़ती है। और वो ट्यूशन लेने जाती है रेलवे स्टेशन को क्रॉस कर कर। जो उसका घर होता है उसके बीच में रेलवे स्टेशन पड़ता है और उसे घर जाने के लिए वो रेलवे स्टेशन क्रॉस करना पड़ता है। उसके बाद एक छोट एरिया होता है वहाँ पर, थोड़ा सा जंगल का, वो भी क्रॉस करना पड़ता है। तो डेली का रूटीन था लड़की का। और डेली लड़की पढ़ने जाती और शाम को अपने घर आ जाती। लेकिन 14 नवंबर को शाम का टाइम हो गया, लड़की घर आई नहीं। और जब लड़की घर नहीं पहुंची तो थोड़ी बहुत देर घर वालों ने इंतजार किया, लेकिन कई घंटे बीतने के बाद भी लड़की नहीं पहुंची। लेकिन घर वालों को पता था कि लड़की का जो रास्ता है वो कहाँ से है, कहाँ से आती है, कहाँ से जाती है। तो लड़की को ढूंढने के लिए घर से लोग निकले। उसके जो घर के लोग थे वो रास्ते जिससे वो लड़की आती, उसी रास्ते लड़की को ढूंढते हुए आए। जब उन्होंने वो जंगल में वो पहुंचे, जो मैं आपको बता रहा था, थोड़ा सा इलाका जंगल का सुनसान पड़ता, वहां पर वो देखते हैं एक लड़की की लाश। एक लड़की की लाश पड़ी होती है, लड़की पड़ी हुई होती है। जब वहां जाते हैं तो देखते हैं वो वही लड़की होती है, उनकी बेटी। अब घर में रोना धोना और मायूसी छा जाती है। उनकी लड़की मर चुकी थी। पुलिस बुलाई जाती है, देखा जाता है। लेकिन पहली नज़र में ही पुलिस पहचान चुकी थी कि लड़की के साथ गलत घटना भी हुई है, रेप हुआ है। लेकिन पुलिस सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उसका मेडिकल कराने के लिए भेज देती है। अब जब रिपोर्ट आती है तो पता लगता है कि लड़की के साथ रेप भी हुआ था और उसके बाद उसे मार दिया गया। जब वो लड़की वहां होती है, पड़ी हुई होती है, तो वहां पर जब सबूत इकट्ठे किए जाते हैं तो वहां पर एक स्वेट शर्ट मिलती है और एक बैग। जब घर वालों से पूछा जाता है तो घर वाले बताते हैं कि ये बैग लड़की का नहीं है। तो अब पुलिस एक बात से कंफर्म हो चुकी थी कि जो स्वेट शर्ट वाला जो इस और जो बैग है, ये जरूर इस मर्डर में इन्वॉल्व है। अब पुलिस जाती है उदवाड़ा स्टेशन पर चेक करने के लिए कातिल को। लेकिन जब वो उदवाड़ा स्टेशन पहुंचती है तो वहां पता लगता है कि कोई सीसीटीवी कैमरे वहां पर है ही नहीं। क्योंकि पुलिस ये कंफर्म कर चुकी थी, क्योंकि बैग में कपड़े मिले थे और पुलिस को पूरा भरोसा था कि ये जो व्यक्ति है ये मुसाफिर है और हो सकता है रेल में आया हो और रेल से कहीं सफर करके जा रहा हो। अब पुलिस ढूंढती है उस व्यक्ति को, लेकिन स्टेशन पर कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं। तो ये एक मुसीबत का काम हो गया। लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी और वो एक एक करके कई स्टेशनों पर उन्होंने आगे पीछे चेक किया। तो इतनी मेहनत की तो पुलिस के हाथ एक कामयाबी लगी। जो उदवाड़ा स्टेशन था उससे पहले एक स्टेशन होता है रेलवे स्टेशन, वहां पर सीसीटीवी कैमरे होते हैं, चेक किए जाते हैं। तो उनमें एक शख्स दिखाई देता है पुलिस को, वही स्वेट शर्ट पहने हुए और वही बैग लटकाए हुए। अब पुलिस को एक चेहरा मिल चुका था, शायद वो आरोपी था। लेकिन अब पुलिस इस हत्यारे को और ये जो आरोपी था इसे ढूंढने के लिए अपनी तलाश अभियान चालू कर देती है। लेकिन कोई सुराग हासिल लेकिन कोई सुराग हासिल नहीं हो रहे थे। फिर पुलिस एक तरीका निकालती है। पुलिस उस चेहरे को
गुजरात के डेटा बैंक से, जो डेटा बैंक होता है, वो सोचती है कि देखते हैं कहीं ये कोई पहले भी तो कहीं आरोपी नहीं रहा। तो जितनी भी जेल होती हैं गुजरात में, वो सारे डेटा बैंक से मिलाती है गुजरात से, लेकिन उस व्यक्ति का कोई पता नहीं लगता। और एक बात, वो रेलवे स्टेशन पर जब वो व्यक्ति चल रहा था, वो तो लंगड़ा कर चल रहा था, शायद वो विकलांग था। अब राजस्थान के और अन्य शहरों के डेटा बैंक को ये और पुलिस को तस्वीर भेजी जाती है, मुंबई को भी भेजी जाती है। तो चेक किया जाता है, तो पुलिस को एक कामयाबी हासिल होती है, और कामयाबी ये होती है कि जो ये व्यक्ति होता है राजस्थान के रिकॉर्ड में पाया जाता है जेल के। आरोप था ट्रक चुराने का। अब राजस्थान पुलिस जाती है, एक टीम वहां जाकर चेक करती है, एड्रेस मिलता है, और एड्रेस मिलता है रोहतक हरियाणा का। अब पुलिस रोहतक हरियाणा पहुंचती है, जो एड्रेस था वहां पर जाकर पता लगता है इस व्यक्ति का नाम राहुल है। और राहुल, जो उसके माँ और भाई वहां पर मिले थे, उन्होंने बताया कि हमने इसे पहले ही अपने घर से दूर कर दिया है, बेदखल कर दिया है, क्योंकि ये गलत कामों में सम्मिलित था, तो हम इससे नाता तोड़ चुके हैं। ये बहुत सालों से यहाँ आया नहीं, और ना हमें इस व्यक्ति का कुछ पता है। अब पुलिस के पास कुछ रास्ता नहीं, पुलिस आ जाती है, और पुलिस दोबारा से अपनी इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है। अब पुलिस ने, हाँ एक बात और, जब वो जिस रेल से उतरता हुआ दिखाई दिया था स्टेशन से, वो ट्रेन जा रही थी मुंबई। तो मुंबई जाने वाले सारे रास्तों में पुलिस ने उसका स्केच भिजवाया, सभी स्टेशनों पर लगवाया, ताकि इस व्यक्ति का पता लग सके। अब 14 अक्टूबर के बाद 25 तारीख आ गई, और 25 तारीख को एक कॉल आती है पुलिस के पास कि सर, ये व्यक्ति जो आपने बताया है, ये यहाँ पर दिखाई है दिया है। अब पुलिस तुरंत उस लोकेशन पर जाती है, वो व्यक्ति मिलता है और पुलिस उसे पकड़ लेती है। वो राहुल ही था। अब राहुल पकड़ लिया गया, उसे ले जाया गया गुजरात, और इन्वेस्टिगेशन की गई। इन्वेस्टिगेशन करते करते शाम हो गई, और शाम तक पुलिस को ये पता लग चुका था कि जो व्यक्ति हमने पकड़ा है, ये एक कातिल नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा सीरियल किलर है। सीरियल किलर जिसने एक नहीं 5-5 मर्डर किए, और सिर्फ एक मर्डर के कारण पकड़ा गया, और शायद इस मर्डर को और इस रेप को ना करता तो शायद पकड़ा भी नहीं जाता। अब ये अपनी कहानी बताता है। ये बताता है कि मैंने सबसे पहले कत्ल किया अपना 20 अक्टूबर को। उससे पहले बताता है कि मैं, पुलिस पूछती है तुम ऐसे काम क्यों कर रही हो, दिव्यांग भी था। तो ये बताता है कि मैं जब छोटा था तो मेरे पिताजी की डेथ हो गई, उसके बाद मैं पोलियो नामक बीमारी से ग्रसित हो गया। बीमारी लग गई, स्कूल जाता तो फ्रेंड चिढ़ाते थे, तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी। लेकिन इसका सपना था ट्रक चलाने का। अब ये ट्रक ले नहीं सकता था, तो इसने ट्रक चुरा लिए बड़े होकर। लेकिन ट्रक ये चला नहीं सकता था, क्योंकि पैरों से ये विकलांग था। अब इसने ट्रक चोरी करके बेचने का काम किया, और ये उसमें पकड़ा भी गया, जमानत हो गई। फिर ये कहता है कि मैं ट्रेन से जा रहा था, और ट्रेन से मुझे ये लड़की दिखाई दी, मैंने इसका पीछा किया, और सुनसान जगह देखकर इसे पकड़ा, और इसके साथ गलत काम किया, और इसे मार डाला। और उसके बाद मैं दोबारा रेलवे स्टेशन गया, क्योंकि मुझे प्यास लग रही थी, अपना स्वेट शर्ट और मैं सारा सामान वहीं रखकर रेलवे स्टेशन से मैंने जूस पिया, पानी पिया।
फिर वापस आया, वापस आकर देखा तो वहां पर भीड़ लगी हुई थी। अब मैं वहां से वापस रेल में बैठा और मुंबई की तरफ निकल गया। अब ये बताता है कि मैंने एक नहीं 5 मर्डर किए हैं और 4 मर्डर किए इसने रेल के डब्बों में। और रेल का डब्बा था दिव्यांग डब्बा, जिसमें दिव्यांग लोग सफर करते हैं, विकलांग लोग सफर करते हैं। इसने एक बताया कि मैंने एक मर्डर किया आंध्र प्रदेश में, दिव्यांग डब्बे में एक महिला का। एक मर्डर बताता है ये हावड़ा में, दिव्यांग डब्बे में। एक मर्डर बताता है ये पुणे रेल में चलते हुए, और एक मर्डर बताता है ये बांद्रा में, और एक ये मर्डर जो इसने रेल के डब्बे में से बाहर जाकर किया और वहीं पर ये पकड़ा गया। ये सारी हिस्ट्री बताता है कि मैंने ऐसे ऐसे एक 20 अक्टूबर को मर्डर किया, एक 14 अक्टूबर को किया, 14 नवंबर को मर्डर किया, 20 नवंबर को किया। और शायद ये मर्डर ना होता और ये कांड ये नहीं करता तो शायद पकड़ा भी नहीं जाता। दोस्तों, अब इसे गिरफ्तार कर लिया गया है, केस चल रहा है, लेकिन असली कारण अब भी शायद छुपा हुआ है। क्या ये कारण हो सकता है कि ये विकलांग के डर से लोगों को मार दे? जो घृणा थी वो महिलाओं पर निकाल दे? इसके पीछे शायद कोई और वजह है। अभी जांच जारी है और शायद जांच में आगे पता लगेगा। तो दोस्तों, ऐसी ही क्राइम कहानी हम सुनाते हैं। अगर आपको ये क्राइम कहानी पसंद आई तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। फिर हम मिलेंगे कल एक और नई कहानी के साथ। कल तक के लिए राम राम जी, नमस्कार।